लेसन 101 गोइंग टू द बैंक। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, आज हम बैंक का सफ़र करेंगे एंड देन जानेंगे कि वहाँ पे कौन कौन लोग होते हैं एंड देन वहाँ पे क्या क्या काम होता है एंड देन हम ये जानेंगे कि वहाँ पे हम कैसी कैसी वोकैबुलरी यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग इज़ कस्टमर नोटिस, जो कि काफ़ी हाईलाइट करके लिखी गई है ताकि अगर इसको कहीं स्टिक किया जाए ना तो दूर से ही लोग देख लें कि अच्छा ये कस्टमर के लिए नोटिस लगी है। सो डियर स्टीम्ड कस्टमर्स, ओ माई गॉश, फर्स्ट लाइन में इतनी टफ वोकैबुलरी, ये तो भाई सही बात नहीं है, ये तो बहुत गलत बात है। कोई बात नहीं, स्टीम की मीनिंग हम आपको बता देते हैं, टेंशन नहीं लें। स्टीम की मीनिंग होती है रेस्पेक्टेड, जैसा कि आप बचपन में लेटर्स में लिखते होंगे ना कि रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, रेस्पेक्टेड टीचर्स, जस्ट लाइक दैट। स्टीम की मीनिंग होती है रेस्पेक्टेड, ताकि हम दिखा सकें ना कि हम कस्टमर को रेस्पेक्ट दे रहे हैं ना। अब देखें यहाँ पे जो पैरा लिखे मैं उसको जल्दी से रीड करूँगी ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाए कि किसी भी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। जल्दी से रीड करूँगी, ठीक है, एंड देन उसका ट्रांसलेशन मैं फिर स्लो स्लो बता दूँगी, ठीक है। This is to inform you that all our branches will be closed on Saturday 24 December 2022 from 12 p.m. to enable that engage in end of year celebration. Branches will reopen to the public on Tuesday 27 December 2022 at 8:30 am. Our banking services will remain available 24 hours through our ATMs, reach shop agents, mobile banking, internet banking and Leo chat banking. अब बेसिकली इसकी मीनिंग क्या है, हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हमारी सारी की सारी ब्रांचेस क्लोज रहेंगी 2022 को दिसंबर को 24 तारीख को सैटरडे को रात के 12 बजे से, क्योंकि हमारा जो स्टाफ है ना वो ईयर की सेलिब्रेशन में बिजी होगा। और हमारा ये जो ब्रांचेस है ना वो खुलेंगी पब्लिक के लिए 2022 को दिसंबर में 27 तारीख को ट्यूसडे को 8:30 बजे सुबह से। लेकिन हमारी जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वो 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगी, जस्ट लाइक ATM, रीड शॉप एजेंट्स, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, सब ना। हु वुड बी इंटरेस्टेड इन दिस नोटिस? अब कौन से लोग इस नोटिस में इंटरेस्ट लेंगे? ऑब्वियसली सी बात है, इसके ट्रांजेक्शन चल रहे होंगे, जिसको लोन लेना होगा या फिर कुछ और करना होगा बैंक से रिलेटेड, जो भी वर्क होगा वो पर्सन इसमें इंटरेस्ट लेगा। अब वोकैबुलरी यहाँ पे दी गई है, वो इसलिए दी गई है, देखिए अगर आपके पास अल्फाज नहीं है तो आप बात कैसे करेंगे? तो हमारे पास वोकैबुलरी नहीं है तो हम उस जगह पे बात कैसे करेंगे, हम अपना इम्पैक्ट कैसे डालेंगे? तो अब आप बैंक गए एंड देन आपको कुछ पता ही नहीं वहाँ पे कौन सी चीज़ को क्या कहते हैं, कैसे किसी से बात करेंगे, फिर आप, है ना, प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना। तो इसीलिए यहाँ पे वोकैबुलरीज दी गई हैं एंड देन आपको उसको सामने वाली मीनिंग से मैच करना है। मैच द फॉलोइंग है बेसिकली ये, बट आपका टाइम वेस्ट ना हो तो मैंने इसको ऑलरेडी कर रखा है, लेट मी शो यू। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं। इनकम, इनकम को आपको मैच करना है मनी रिसीव फॉर वर्क, जो काम करने के बाद आपको पैसे मिलते हैं उसको हम इनकम कहते हैं। इंटरेस्ट कहते हैं कि आप जो पैसे लेते हो उसके लिए आपको जो कॉस्ट पे करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपने बैंक से जो पैसे लिए ना उसके लिए आपको जो थोड़े बहुत और पैसे देने पड़ते हैं उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। बैंक किसे कहते हैं? बैंक जहाँ पे आप अपने पैसे जमा करते हो। एक्सपेंस, जो आप पैसे खर्च करते हो किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ के लिए। सेविंग्स कहते हैं जो खर्च करने के बाद आपके पास पैसे बचते हैं। डिपॉजिट, जो आप पैसे जमा करते हो। विड्रॉल, जो आप पैसे निकालते हो। और लोन उसे कहते हैं जो आप पैसे वहाँ से लेते हो बैंक से किसी भी चीज़ के लिए। चेक कहते हैं जो कि आपको हेल्प करता है किसी भी इंसान को पेमेंट करने के लिए। सिग्नेचर, टोटल मनी इन द अकाउंट। देखिए जो सिग्नेचर है ना, सिग्नेचर तो साइन को कहते हैं, बट एक्चुअली यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है आपकी बुक्स में, तो सिग्नेचर की जगह पे आप काट के बैलेंस कर लेना, ठीक है, क्योंकि सिग्नेचर वाला कुछ नहीं है वहाँ पे, ऐसी मिस प्रिंट हो गया है। यहाँ पे बैलेंस है और बैलेंस की मीनिंग होती है टोटल मनी इन द अकाउंट। नाउ मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ। अब भाई यूट्यूब पे कमेंट आ रहे थे कि 101 का आप डाल दो, तो मैंने डाल दिया। एंड एक दो लोगों ने मेरे से बोला था कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वीडियोस अच्छी नहीं आ रही। एक्चुअली बेसिकली क्या है, मैं आपको दिखा दूँ आप कैसे कर सकते हो क्वालिटी अच्छी। उन्होंने ना सेटिंग नहीं की थी, लेट मी शो यू। आपको करना है कैसे, आपको ना सेटिंग पे जाना है एंड ये जो क्वालिटी लिखा है ना इसको आपको बढ़ा देना है। हायर पिक्चर क्वालिटी, डाटा सेवर एंड ऑटो, यहाँ से आप ऐसे सही से कर दोगे ना तो फिर आपकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी आ जाएगी। एंड अभी लेसन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बचा है लेसन भी। पीपल इन द बैंक। अब बैंक मैनेजर किसे कहते हैं? जो कि बैंक में सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, एम्प्लॉयज़ को देखना, सैलरी देना, पेमेंट करना। टेलर किसे कहते हैं? जो कि आप बैंक में जाओ एंड देन काउंटर पे डायरेक्टली बैठे रहते हैं ना, आपको दिखेंगे, तो उसे हम टेलर कहते हैं। जो आपका ट्रांजेक्शन करते हैं, मनी लेते हैं, मनी देते हैं। कस्टमर किसे कहते हैं? कस्टमर आपको कहते हैं बेसिकली आप ही क्या है, आपको कोई काम है तो आप लोन लेने जा रहे हो या फिर कुछ भी है तो आप कस्टमर हो। अब रोल प्ले, अब आपको इसमें रोल प्ले करना है। देखिए एक पर्सन बनेगा टेलर जो कि ट्रांजैक्शन करता है और दूसरा पर्सन बनेगा कस्टमर।
ओके, तो स्टार्ट करते हैं। टेलर, गुड मॉर्निंग, हाउ कैन आई हेल्प यू? हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं? कस्टमर, आई वुड लाइक टू डिपॉजिट सम मनी इन माई अकाउंट। मैं कुछ मनी अपने अकाउंट में सेव करना चाहता हूँ, डिपॉजिट करना चाहता हूँ। तो टेलर कहेगा, वुड यू लाइक टू डिपॉजिट कैश और चेक? आप कैश देना चाहते हैं कि चेक? कस्टमर, आई वुड लाइक टू डिपॉजिट कैश। मैं कैश जमा करना चाहता हूँ। टेलर, सर्टेनली सर मैम, फिल अप दिस फॉर्म। आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। राइट द अकाउंट इन्फॉर्मेशन, अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। एंड द डिटेल्स ऑफ द करेंसी नोट्स एंड गिव इट अलॉन्ग विद द कैश। आपको करेंसी की डिटेल्स देनी पड़ेगी एंड देन ये सारी की सारी चीज़ें आपको कैश के साथ सबमिट करनी पड़ेंगी। इट मीन्स फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ेगा। कस्टमर, हियर इज़ द कंप्लीटेड फॉर्म एंड द मनी। ये रहा आपका कंप्लीटेड फॉर्म और मनी। टेलर, थैंक यू सर। टेलर, एंड देन आई हैव अपडेटेड योर अकाउंट, हैव अ गुड डे। मैंने आपका अकाउंट अपडेट कर दिया। इट मीन्स आपने जो मनी सेव करने के लिए कही थी, डिपॉजिट करने के लिए कही थी, वो मैंने डिपॉजिट कर दिया आपके अकाउंट में और आपका दिन अच्छा रहे। कस्टमर, ओके, थैंक यू फॉर योर हेल्प। आपने हमारी हेल्प की, इसके लिए शुक्रिया। टेलर, हैव अ गुड डे। आपका दिन अच्छा रहे। बस लेसन कंप्लीट हो गया एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।